गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आइए, हम लोगों ने पिछला क्लास में डिस्कस कर लिया था मोनेरा के बारे में, है ना। तो शायद आपको याद होगा कि मोनेरा के बाद हमें क्या पढ़ना है, बोलिए ज़रा। ऐसा कुछ हमने पिछला क्लास में भी देखा था। हमने देखा था मोनेरा, उसके बाद आया था क्या मेरे बच्चों, प्रोटिस्टा। उसके बाद क्या आए थे, बोलिए ज़रा। फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स, प्रोकैरियोट, फिर इधर आ गया था यूकैरियोट्स, है ना। इतनी चीज़ें हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे ना। फिर मैंने बोला जाहिर सी बात है, एवोल्यूशन की अगर हम बात करें फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप की, तो मोनेरा से क्या आया होगा, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा से फिर जाकर के सबके सब अलग हुए होंगे। तो हमने क्या इसको पढ़ लिया था। बेसिकली इसमें हमने क्या देखा था, आर्कीबैक्टीरिया। बच्चों जितनी चीज़ें पढ़ा दी है ना, वो सब आपको याद होने चाहिए। अब तो आपके टेस्ट भी शुरू हो जाएंगे, है ना। कई चैप्टर्स हो चुके हैं, शायद दूसरा चल रहा ना हमारा। हाँ, आर्कीबैक्टीरिया। उसके बाद हमने देखा था बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में फिर हमने यूबैक्टीरिया वगैरह भी देखा था, है ना। तो इतनी चीज़ें तो हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। टुडे वी विल डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के बारे में आप क्या जानते हैं, बोलिए ज़रा। यूनिसेलुलर है, यूकैरियोट है, एक्वाटिक हैबिटेट है ना। तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो किंगडम प्रोटिस्टा। क्या स्टार्ट करेंगे, किंगडम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा की हम बात करें तो इसमें बहुत सारे इसके मेंबर्स हैं। क्राइसोफाइट्स, कैलामाइडोमोनास, डायटम्स, अमीबा, डिनोफ्लैजिलेट्स, फ्लैजिलेट्स, स्लाइम मोल्ड्स। ये ऐसे ही याद होने चाहिए सारे के सारी चीज़ें, है ना। तो ये सब चीज़ हम लोग इसमें देखने वाले हैं। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स से अगर हम इसकी बात करें, वैसे मैं अभी सारी चीज़ें बताऊंगा। अभी मैं इसके बाद सारी चीज़ें छाप दूंगा और मैं उस टाइमिंग को भी काट दूंगा, क्योंकि जो लिखने में समय लगता है तो आई होप कि आप लोग का बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो मैं उसको हटा देता हूँ। शायद आप मेरे पिछले लेक्चर में देख रहे होंगे, उसको मैं हटा देता हूँ, क्योंकि वो लिखने वाला जो टाइम होता है ना, अगर वो मैं इसमें इंक्लूड करूँ वीडियो में, तो शायद 1 घंटा से ऊपर का वीडियो होगा। और आपने देखा होगा कि हमारे वीडियो में कम टाइम में बहुत ज़्यादा कंटेंट होता है, ठीक है। उसकी वजह ये कि काफ़ी मेहनत से मैं उसको अरेंज करता हूँ सबको, ताकि एक बोर्ड पे बहुत सारी चीज़ें आ जाए, है ना। तो हम लोग जो इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स अभी देखेंगे मेरे बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉमन फीचर्स जिसे हम बोल सकते हैं प्रोटिस्टा के, वो जो होंगे यूनिसेलुलर होंगे, यूकैरियोटिक जो कि हम आपको वहाँ पर पढ़ा चुके हैं, यूकैरियोटिक होंगे, फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, ऑटोट्रॉफिक भी, यानी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, और हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। एक्वाटिक हैबिटेट होगा हमेशा, क्या होगा, एक्वाटिक हैबिटेट होगा। रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो एरोबिक भी हो सकते हैं और एनारोबिक भी हो सकते हैं। क्लियर है। लोकोमोशन की अगर हम बात करें तो इसमें जैसे अमीबा में सूडोपोडिया प्रेजेंट होता है, और इसकी डिनोफ्लैजिलेट्स की बात करें तो उसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। तो ईटीसी सीलिया, जैसे कि पैरामीशियम की बात करें तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है, सीलिया प्रेजेंट होता है ना। तो लोकोमोशन इस टाइप के हम लोग देखेंगे। तो हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। क्राइसोफाइट्स को पहले देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग यूग्लिना, है ना, डायटम्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, है ना, कॉर्नियोलैक्स, अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है, और प्रोटोजोअन्स के सारे मेंबर्स कैटेगरी वाइज, है ना, सारे विद एग्जाम्पल सबको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए मेरे बच्चों, ये चीज़ें तो हमने इसलिए बोला क्योंकि ये चीज़ें हम आपको चार्ट में पढ़ा रखे हैं। जब मुझे एक बार अभी पढ़ाना ही है तो मैं ये क्यों पढ़ा रहा था, क्यों चाह के आपको ये आजमा रहा था मैं। अभी तो आप मेरे सामने फेस टू फेस नहीं है क्लास में, लेकिन अभी होते तो मैं आपको आजमाता कि पिछला क्लास आपको याद है कि नहीं है।
बच्चों मैं एक बात आज बता दूं स्टार्ट करने से पहले, अगर आप पिछला क्लास में अपडेट नहीं हो, जो आपको पीछे पढ़ा दिया गया है, यू कैन नॉट डू एनीथिंग इन योर स्टडी लाइफ, कुछ भी नहीं कर सकते आप, क्योंकि जिस चीज़ को आप पिछले क्लास में पढ़ चुके हो ना 10 दिन पहले, ज़रा सा खोल के देखना, ऐसा लगेगा नया सा फील हो रहा, क्योंकि हमें हर दिन रिवीजन करने की ज़रूरत होती है। हर दिन हम लोग ये कई बार पढ़ा चुके हैं, लेकिन जब मैं आपको पढ़ाने आता हूँ ना तो कई बार पढ़ के आना पड़ता है। तो इसीलिए जो चीज़ें रिवीजन में होती है ना, तो जैसे कि आशिक माशूक की बात करें तो जो चीज़ें ज़्यादा ध्यान में रहता है ना, तो वो चीज़ें ज़्यादा याद रहती है। तो इसको गलत वे में मत समझिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ उसको समझिए। जिस चैप्टर्स, जिस बुक से आपका ज़्यादा ध्यान रहेगा ना, वो बुक आपको ज़्यादा याद रहेगी। जिससे मोहब्बत करोगे, जाहिर सी बात है मोहब्बत मिलने वाली है। ठीक है, तो मेरे बच्चों अब हम स्टार्ट करेंगे, है ना, क्या, किंगडम प्रोटिस्टा। तो हम एक शुरू से हेडिंग डालते हैं और बहुत अच्छे से सबको मेंशन करते हैं, उसके बाद समझाएंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग हेडिंग डालते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा। आइए इसमें पहला पॉइंट देखते हैं। इट इंक्लूड्स वन इज लार्ज एंड सेकेंड इज शॉर्ट। दो फ्लैजिला इसमें भी है, एक लार्ज और एक शॉर्ट। चलिए हम लोग क्या देख रहे हैं, किंगडम प्रोटिस्टा, है ना। हमने पिछले लेक्चर में किंगडम मोनेरा पढ़ लिया था ना। तो मोनेरा में हमने बेसिकली बैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया ये सब देखा था। आइए आज हम देखते हैं किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा की अगर हम बात करें तो ये क्या क्या इंक्लूड करते हैं, सारी चीज़ें देखें। एक तो क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम, अमीबा, फ्लैजिलेट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स या डिनोफ्लैजिलेट्स, डायटम्स, स्लाइम मॉल्ट्स, है ना। एक और है वो भी लिख लीजिए, क्राइसोफाइट्स। हालांकि क्राइसोफाइट्स के एग्जांपल्स वहाँ पर आ गए, क्राइसोफाइट्स, है ना, क्राइसोफाइट्स। तो क्राइसोफाइट्स में डायटम्स वगैरह आ जाएंगे ना, गोल्डन एलगी वगैरह। तो आइए अब हम बेसिकली ये प्रोटिस्टा को, है ना, सब एग्जाम्पल को हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना, सारे इसके मेंबर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले कॉमन फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोटिस्टा के, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उससे भी पहले ये जो 5-6 पॉइंट हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, कॉमन पॉइंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको अगर आपने याद रखा तो समझ लीजिए कि सारे एग्जाम्पल्स में सिर्फ आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा बाद में, लेकिन ये तो याद रखना ही पड़ेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ याद रखिए कैरेक्टरिस्टिक्स में कि यूनिसेलुलर है प्रोटिस्टा में, जो भी है क्या है, यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोट्स। यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में हम लोग डिफरेंस क्या करते हैं कि भाई प्रोकैरियोट के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, और यूकैरियोट के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। और क्या कि मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स उसमें एब्सेंट होता है प्रोकैरियोट में, और यूकैरियोट में मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होता है ना। ये चीज़ें कॉमन डिफरेंस है। तो आप देखिए इसमें ऑल सिंगल सेल्ड यानी यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोट्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहला पॉइंट। दूसरा, तो यूकैरियोट है तो जाहिर सी बात है मेरे बच्चों, ट्रू न्यूक्लियस होगा, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी होगा। क्लियर। जैसे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स में कौन कौन आ जाएगा, जैसे गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER, है ना, और माइटोकॉन्ड्रिया ETC, सारी चीज़ें आप जानते ही हैं। दूसरी चीज़ें आ जाइए, हम लोकोमोशन की अगर बात करें, लोकोमोशन कि लोकोमोशन जो प्रोटिस्टा के मेंबर्स करेंगे वो किसके मदद से करेंगे, फ्लैजिला एंड सीलिया, फ्लैजिला एंड सीलिया, और स्यूडोपोडिया जैसे अमीबा में होता है ना, स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया, है ना। अब आइए हम लोग देखते हैं रेस्पिरेशन की। आप बात करें, रेस्पिरेशन कैन बी एरोबिक एज वेल एज एनारोबिक इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन अगर एब्सेंट है तो वो क्या हो जाएगा, बोलिए ज़रा,
एनएरोबिक। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो वो क्या हो जाएगा, बोलिए ज़रा, एरोबिक। ठीक है। हैबिटेट की अगर मैं बात करूं बच्चों, हैबिटेट में, तो हैबिटेट में क्या होता है, एक्वाटिक। क्या होता है मेरे बच्चों, जितने भी प्रोटिस्टा हैं उसका हैबिटेट क्या होगा, एक्वाटिक। एक्वाटिक में या तो फ्रेश वाटर होंगे या फिर मैरीन वाटर होंगे। इतनी चीज़ें क्लियर है। नेक्स्ट हम न्यूट्रिशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस करेंगे, है ना। हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, किसके, प्रोटिस्टा के मेंबर्स। यानी हेट्रोट्रॉफिक में हम क्या क्या देख सकते हैं, सैप्रोफाइटिक, है ना, पैरासाइटिक्स ऐसे भी होंगे और होलोजोइक भी होंगे। तो ये तीनों चीज़ें याद रखिएगा। हालांकि जब मैं आपको चार्ट पढ़ा रहा था ऑन द बेसिस ऑफ RH विटेकर, तो वहाँ पर भी हमने ये चीज़ें डिस्कस की थी। ऑल टाइप्स ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अब मेरे बच्चों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हैं, 6 चीज़ें आपको याद रखनी है। भाई क्या क्या याद रखनी है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। यूकैरियोट है तो भाई ट्रू न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होगा। जब भी लोकोमोशन करेगा या तो फ्लैजिला की मदद से, सिलिया की मदद से या सूडोपोडिया की मदद से, कैटेगरी वाइज या फिर एक एक करके हम बताएंगे किसमें सिलिया, किसमें सूडोपोडिया, किसमें फ्लैजिला, जैसे फ्लैजिलेट्स है ना, ये सब डिस्कस करेंगे अभी हम। रेस्पिरेशन एरोबिक भी हो सकते हैं, एनारोबिक भी हो सकते हैं। हैबिटेट एक्वाटिक है, यानी टोटली हैबिटेट एक्वाटिक है, या तो फ्रेश वाटर या फिर मैरीन वाटर। समझ में आई बात। नेक्स्ट न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी, हेट्रोट्रॉफिक भी, है ना, होलोजोइक भी, हर तरह के इसमें न्यूट्रिशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाए जाएंगे। अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। आज हम पहला देखते हैं क्राइसोफाइट्स, है ना। क्राइसोफाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्राइसोफाइट्स की अगर हम बात करें तो इसके एग्जाम्पल्स में आ जाएंगे कौन कौन, डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज डेस्मीड्स। डेस्मीड्स किसको बोलते हैं, गोल्डन एल्गी को। ठीक है। तो क्राइसोफाइट्स में क्या क्या आएंगे, डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी यानी डेस्मीड्स। हैबिटेट अगर क्राइसोफाइट्स की हम बात करें मेरे बच्चों, एक्वाटिक में भी फ्रेश वाटर एज वेल एज मैरीन वाटर। समझ में आई बात। नेक्स्ट फोटोसिंथेटिक होगा, मतलब फोटोसिंथेटिक होगा क्राइसोफाइट्स, तो ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, अपना खाना खुद से प्रिपेयर करेगा। नेक्स्ट ये जो क्राइसोफाइट्स है, डायटम्स, गोल्डन एल्गी, फ्लोट्स पैसिवली इन द वाटर करेंट, मतलब वाटर के साथ ही बह जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा, वो भी पैसिवली। अब जाहिर सी बात है वाटर के साथ खुद जा रहा है तो हमारा कोई एक्स्ट्रा एनर्जी उसमें यूज नहीं हो रहा है। ठीक है, किसी का भी एनर्जी उसमें यूज नहीं हो रहा। पैसिवली का मतलब ही यही होता है, एक्टिवली में एनर्जी लॉस होता है ना, पैसिवली में ऐसा कुछ नहीं है, खुद ब खुद बह रहा है। तो फ्लोट पैसिवली इन वाटर करेंट। नेक्स्ट मेजर चीफ प्रोड्यूसर, मेजर बोलो या चीफ बोलो, प्रोड्यूसर इन ओशियन। तो ओशियन में पहली बार सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर जो है वो कौन है, क्राइसोफाइट्स। याद रखिएगा, मेजर यानी चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियंस। डायटम्स की अगर हम बात करें, डायटम्स इसके एग्जाम्पल्स हैं। डायटम के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद ये रखनी है कि ये डायटम का जो स्ट्रक्चर होता है वो साबुन का जो बॉक्स होता है, सॉप बॉक्स, इसी टाइप का होता है। जैसे कि साबुन का नीचे वाला बॉक्स जिसमें आप साबुन रख रहे होते हैं, ऊपर से ढक्कन लगाते हैं तो एक दूसरे को ओवरलैप कर लेता है। तो सेम आप मानिए ये साबुन का बॉक्स है ना, तो ये इसका जो वॉल होता है ना, इसका वॉल, तो वॉल में क्या प्रेजेंट होता है मेरे बच्चों, सिलिका। क्या प्रेजेंट होता है, ये देखो सिलिका, है ना, सिलिका प्रेजेंट होता है। तो वही चीज़ है, वॉल एम्बेडेड विद सिलिका। और ये सिलिका जो है मेरे बच्चों, ये क्या होता है, इंडेस्ट्रक्टिबल। इंडेस्ट्रक्टिबल मतलब इसको कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, कैसी भी कंडीशन आ जाए, कैसा भी टेम्परेचर हो, कुछ भी हो, ये डिस्ट्रॉय नहीं होता। अब जब डिस्ट्रॉय नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि ये अकोमुलेट होता जाएगा, तो उस जगह में उस अर्थ का जो पोजीशन होता है वो क्या होता है, हमें चेंज दिखता है। तो इसीलिए उस अर्थ को जहाँ पर बहुत सालों बाद, हजारों सालों बाद जब उस अर्थ को आप देखेंगे जहाँ पर बहुत सारे डायटम्स अकोमुलेट हो चुके हैं, तो आपको वहाँ का अर्थ कैसा, ग्रिटी दिखेगा। कैसा दिखेगा मेरे बच्चों, ग्रिटी, मतलब कि डायटोमिशियस अर्थ हो चुका है। अब जो ये ग्रिटी है यूज़ होता है किसमें, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड पॉलिशिंग में इसको यूज़ करते हैं। तो वही चीज़ है मेरे बच्चों कि ये जो सॉप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है ये किसका, डायटम्स का स्ट्रक्चर है। और इसके वॉल में क्या प्रेजेंट होता है, सिलिका,
होता विच इज इंडिस्ट्रक्टिबल in any how any condition any situation in any temperature, है ना, इंडेस्ट्रक्टिबल होता है। और ये देखिए ओवरलैप्स किया हुआ है सॉफ्ट बॉक्स लाइक, है ना। फिर से बाय द अक्यूमुलेशन ऑफ सेल वॉल फॉर्म्स, है ना, तो ये क्या हो जाता है, डायटोमेशियस अर्थ हो जाता है। ये ग्रेटी होता है यूज्ड इन फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड पॉलिशिंग। इतनी चीजें क्लियर है। तो अभी हमने क्रेसोफाइट्स के बारे में देख लिया, क्या क्या देखा आइए जरा देखते हैं। हमने बोला इसके जो एग्जांपल है डायटम्स गोल्डन एल्गी, गोल्डन एल्गी को हम डेस्मिड्स भी बोलते हैं। हैबिटेट हमने देखा एक्वाटिक, फ्रेश वाटर एज वेल एज मैरीन वाटर। फिर हमने फोटोसिंथेटिक देखा, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा क्रेसोफाइट्स का। फ्लोट करता है पैसिवली वाटर में वाटर करंट के थ्रू खुद ब खुद बह रहा होता है। मेजर यानी चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन कहलाया जाता है। डायटम्स जो होता है उस सिलिका से, उसके वॉल में सिलिका प्रेजेंट होता है ना, एम्बेडेड होता है सिलिका से, और वो इंडेस्ट्रक्टिबल होता है, इसीलिए इसका जो शेप होता है वो सॉफ्ट बॉक्स की तरह होता है। और ये बार बार एक जगह एक्यूमुलेट होते वहाँ पर जो होता है डायटोमेशियस अर्थ हो जाता है, जो कि काफ़ी ग्रेटी होता है ना। वो यूज़ करते हैं फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड पॉलिशिंग में। इज दैट क्लियर फ्रॉम हियर? ठीक है, इज दैट क्लियर टिल हियर? अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स। डायनोफ्लैजिलेट्स की अगर हम बात करें मेरे बच्चों, तो डायनोफ्लैजिलेट्स में दो फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। एक फ्लैजिला वर्टिकली होता है और एक फ्लैजिला हॉरिजॉन्टली होता है। वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली जिसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनली भी बोल सकते हैं वर्टिकली को। अब वही चीज़ें हम लोग देखेंगे कि डायनोफ्लैजिलेट्स टू फ्लैजिला, वन लॉन्गिट्यूडनली एंड सेकंड इज ट्रांसवर्सली। अब इसकी हैबिटेट की अगर हम बात करें तो हैबिटेट कैसा होता है, एक्वाटिक यानी मोस्टली मैरीन। एक्वाटिक में भी दो होते हैं ना, मैरीन और फ्रेश वाटर, तो एक्वाटिक में मोस्टली कौन सा होगा, मैरीन। फोटोसिंथेटिक होता है ना डायनोफ्लैजिलेट्स। अब वेरी इन कलर में इसके डिफरेंस होता है ऑन द बेसिस ऑफ या डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ पिगमेंट, विच टाइप्स ऑफ पिगमेंट आर प्रेजेंट इन देयर बॉडी, सो वैसा ही उसके कैसे होंगे, कलर होंगे। तो वही चीज़ें मैंने एक पॉइंट कॉमन लिख दिया है कि वेरी इन कलर। जैसे मैंने बोला ब्राउन भी हो सकते हैं, ग्रीन भी हो सकते हैं, येलो भी, रेड भी, इटीसी डिपेंड्स अपॉन पिगमेंट्स प्रेजेंट इन देयर बॉडी। ठीक है, अब हम अगर डायनोफ्लैजिलेट्स में इसका एक एग्जांपल याद रखिएगा, गोनियोलैक्स। गोनियोलैक्स को हम लोग रेड डायनोफ्लैजिलेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेड डायनोफ्लैजिलेट्स। डायनोफ्लैजिलेट्स बोलो या डायनोफ्लैजिलेट्स बोला ना। अब देखिए इसमें है क्या कि ये गोनियोलैक्स जो है ये क्या है मेरे बच्चों, रेड डायनोफ्लैजिलेट्स है। रेड डायनोफ्लैजिलेट्स है। अब ये बहुत ज़्यादा रैपिडली मल्टीप्लिकेशन शो करता है। जब बार बार मल्टीप्लिकेशन शो करता है तो वहाँ जिस ओशियन में प्रेजेंट होता है तो वो एरिया जो होता है वो रेड लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखता है, रेड हो जाता है ना। तो सी अपीयर रेड, उसी जगह को जहाँ पर आपको रेड दिख रहा है उसे ही हम क्या बोलते हैं, रेड टाइट्स। काफ़ी बार इस पे क्वेश्चन आ चुका है, रेड टाइट्स क्या होता है। तो गोनियोलैक्स रेड डायनोफ्लैजिलेट्स वो काफ़ी मल्टीप्लिकेशन करता है तो उसकी वजह से वो एरिया रेड दिख जाता है। जो जोन जो एरिया रेड है उसे ही हम क्या बोलते हैं, रेड टाइट्स। क्लियर? अब जो ये मल्टीप्लिकेशन किया बार बार, ये मल्टीप्लिकेशन की वजह से इसमें बहुत सारे टॉक्सिन भी रिलीज होते हैं विच इज़ वेरी हार्मफुल फॉर सी मेंबर्स। जो भी सी में प्रेजेंट होते हैं उसके लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। जैसे फिशेस की हम बात करें, है ना, तो उसके लिए काफ़ी हार्मफुल होता है क्योंकि टॉक्सिन है। टॉक्सिन रिलीज इन लार्ज नंबर्स एंड किल मैरीन लाइफ फॉर्म्स, है ना। मैरीन लाइफ फॉर्म्स के मेरीन लाइफ फॉर्म को ये ख़त्म कर देता है ये टॉक्सिन, सच एज फिशेस एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो हमने अभी तक डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में क्या देखा कि दो फ्लैजिला, एक लॉन्गिट्यूडनल। चलिए स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं डायनोफ्लैजिलेट का। डायनोफ्लैजिलेट में सबसे पहले आपको ऊपर में एक कवर दिख रहा है, तो ये वॉल जो है ऊपर का इसे हम बोलते हैं स्टिफ्ड प्लेट ऑफ सेलुलोज। इंपॉर्टेंट है ये जो आउटर सरफेस है ना, आउटर सरफेस पर जो ये कवरिंग है इसे हम बोलते हैं स्टिफ्ड प्लेट ऑफ सेलुलोज। अब इसमें आप देख रहे होंगे दो फ्लैजिला प्रेजेंट है, एक तो लॉन्गिट्यूडनली और एक ट्रांसवर्सली। क्लियर? ये लॉन्गिट्यूडनली और ट्रांसवर्सली के बीच में जो कैविटी है इसे हम बोलते हैं फरो। क्या बोलते हैं? फरो। ठीक है, तो
तो ये डायनोफ्लैजिलेट का डायग्राम था। अभी तक हमने क्या देख लिया कि दो फ्लैजिला, एक लॉन्गिट्यूडिनली एक ट्रांसवर्सली, एक्वाटिक होते हैं मोस्टली मरीन, और फोटोसिंथेटिक होते हैं, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कलर में वेरी करेगा, वो पिगमेंट पर डिपेंड करता है। अब रेड डायनोफ्लैजिलेट्स कौन है, गोनियोलैक्स है ना, वो बहुत ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन करता है, उसकी वजह से वो जगह जहाँ मल्टीप्लिकेशन करेगा जहाँ पर रेड डायनोफ्लैजिलेट्स प्रेजेंट होता है उसकी वजह से वो जोन रेड दिखने लगता है ना। तो इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, रेड टिड्स, एंड टॉक्सिन रिलीज्ड इन लार्ज नंबर्स एंड किल मैरीन लाइफ फॉर्म्स सच एज फिशेस। अब हम आ जाते हैं मेरे बच्चों यूग्लिनोइड्स पर। यूग्लिनोइड्स है ना, वहाँ पे कहीं पर होगा यूग्लिनोइड्स, नहीं लिखा था क्या, नहीं लिखा था। चलिए अब हम आ जाते हैं यूग्लिनोइड्स पर। यूग्लिनोइड्स एक्चुअल में यूग्लिना जो होता है वही है ना। यूग्लिनोइड्स की अगर हम बात करें मेरे बच्चों, इसकी हैबिटेट जो है वो क्या है, फ्रेश वाटर है। फ्रेश वाटर भी जो रनिंग वाटर है उसमें नहीं होगा, किस में होगा, स्टैग्नेंट वाटर, मतलब ठहरे हुए वाटर में। क्लियर, तो ठहरे हुए वाटर में यूग्लिना प्रेजेंट होता है। न्यूट्रिशन की बात करें मेरे बच्चों तो ये क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक भी होता है और हेटेरोट्रॉफिक भी होता है। अब कब ऑटोट्रॉफिक होगा, जबकि इसके पास क्या प्रेजेंट होता है, बोलिए जरा, सनलाइट, क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल होता है यूग्लिना के पास। तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दे प्रिपेयर ऑन फूड। अब इन द एब्सेंस ऑफ लाइट दे डिपेंड्स अपॉन द अदर ऑर्गेनिजम्स है ना, फॉर टेकिंग फूड। तो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर भी डिपेंड हो जा रहा है, जैसे हमें है ना, और क्या है, अपना खाना खुद भी बना ले रहा है। क्या ये आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये हमारे जैसा भी बिहेव कर रहा है, एनिमल्स जैसा भी बिहेव कर रहा है और प्लांट्स जैसा भी बिहेव कर रहा है? तो यही यूग्लिना को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप भी है, हेटेरोट्रॉप भी है, यानी दोनों को मिलाकर हम मिक्सोट्रॉप बोलते हैं। और एक लाइन और कहते हैं कि दे आर प्रोवाइड कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्योंकि प्लांट्स जैसा भी बिहेव कर रहा है न्यूट्रिशन के मामले में और एनिमल्स के जैसा भी बिहेव कर रहा है। तो वही चीज़ें देखिए, न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट है ना, क्लोरोफिल होता है इसके पास, हायर प्लांट लाइक हायर प्लांट है ना। अब देखिए हेटेरोट्रॉफिक इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट, समझ में आई बात। सो वी कॉल्ड एज मिक्सोट्रॉफिक। मिक्सोट्रॉफिक मतलब विच इज शो हेटेरोट्रॉफिक एंड ऑटोट्रॉफिक बोथ है ना। तो जो भी शो करेगा हेटेरोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक उसे हम क्या बोलेंगे, मिक्सोट्रॉफिक। तो इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये चीज़ें काफ़ी क्वेश्चन आने वाले पॉइंट्स हैं, ऐसे याद रखिएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो या फिर आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, उसमें आपको इस टाइप का कुछ रहेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग शो द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, इस टाइप का कुछ भी हो सकता है। तो याद रखेंगे आप यूग्लिना है ना, यूग्लिनोइड्स। अब मेरे बच्चों यूग्लिना की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके पास भी दो फ्लैजिला होता है, लेकिन फ़र्क ये है कि इसमें हॉरिजॉन्टली ट्रांसफरेंट की बात नहीं है, एक बड़ा होता है और एक छोटा होता है। तो ये चीज़ें मैंने इसमें लिख दिया कि वन लॉन्ग कर दो यार, लार्ज क्यों किया मैंने, वन लॉन्ग एंड सेकंड इज शॉर्ट। इतनी चीज़ें क्लियर है। तो मेरे बच्चों आज हमने क्या क्या देखा, यूग्लिनोइड्स भी हमने देख लिया। ओके मेरे बच्चों, तो हम लोग आगे एक दो और हमारे बच गए हैं है ना, उसको हम लोग किस कब देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो मेरे बच्चों आज ये चीज़ें जो हमने आपको अभी तक बता दी है किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें, तीनों मेम्बर्स आपको याद होने चाहिए, क्रासोफाइट्स और डायनोफ्लैजिलेट्स और यूग्लिना। क्लियर है मेरे बच्चों। तो हम लोग फिर मिलते हैं मेरे बच्चों है ना नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए खुश रहिए, दुआ में याद रखिए, बाय।